नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा आज से यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की करेंगे यात्रा। पहले दिन यूएई पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से करेंगे मुलाकात। 24 को पीएम कर सकते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। संभावित डेट को लेकर तैयारियां तेज। 63 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा आज से। राजनाथ सिंह ने सेनाओं के तालमेल पर दिया जोर। कहा, युद्ध में साथ चलना ही जीत की चाबी है। कलाम और कवच सम्मेलन में संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री। सीएम योगी ने शहीद सुखदेव को किया याद। जन्म जयंती पर अमर बलिदानी का किया स्मरण। बोले, मां भारती की अस्मिता व गौरव रक्षा को प्रेरित करता है उनका जीवन। देवास में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 की मौत और 12 घायल। शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर गिरे। और छत्तीसगढ़ के जसपुर में 72 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ से पकड़कर आरोपी को भेजा गया जेल। घर में घुसकर की थी वारदात। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से। अहम खबर, जहां आर्यनगर विधायक पर और कशा शिकंजा। एमएलए अमिताभ वाजपेयी के यहां बढ़ाई गई फोर्स। आवास आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। एमएलए ने सोशल मीडिया पर साझा की है तस्वीरें। एमएलए ने तस्वीरें साझा कर जताई नाराजगी। विधायक ने स्कूल के शिलान्यास का किया ऐलान। परमट स्थित सरकारी स्कूल का करेंगे शिलान्यास। विधायक विकास निधि से स्वीकृत है ये निर्माण। आपको बता दें, 2 वर्ष से अधिक समय से स्कूल जीर्णोद्धार के प्रयास। नजरबंद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का बड़ा ऐलान। बोले, स्कूल बनने तक नहीं पहनूंगा चप्पल। तो विधायक विकास निधि से स्वीकृत है निर्माण। विधायक विकास निधि से स्वीकृत है ये निर्माण। 2 वर्ष से अधिक समय से स्कूल जीर्णोद्धार के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। नजरबंद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का बड़ा ऐलान। बोले, स्कूल बनने तक नहीं पहनूंगा चप्पल। तो कानपुर से अहम खबर, आर्यनगर विधायक पर कसा शिकंजा। एमएलए अमिताभ वाजपेयी के यहां बढ़ाई गई फोर्स। आवास जाने वाले रास्तों पर की गई है बैरिकेडिंग। एमएलए ने सोशल मीडिया पर साझा की है तस्वीरें। एमएलए ने तस्वीरें साझा कर जताई नाराजगी। तो ये तस्वीरें हैं आर्यनगर विधायक के घर के आवास के बाहर के। एमएलए अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनके आवास को जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड किया गया है। पुलिस देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें, परमट स्थित स्कूल के उद्घाटन को लेकर सपा एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्ष इस स्कूल के उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आवास आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड किया गया है। तो एमएलए ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं। इस वक्त की यह अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। आर्यनगर विधायक पर कसा शिकंजा। कानपुर के परमट स्कूल को लेकर जहां राजनीति गरमा गई है, वहीं जो विधायक अमिताभ वाजपेयी, रात में ही पुलिस ने कड़ा पहरा पे उनको लगा दिया है, नजरबंद कर दिया। हमारे साथ आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी। आज जानते हैं क्या पूरा मामला था, किस वजह से पूरी राजनीति गरमा, क्या पूरा मामला है? एक गुंडा एलिमेंट है, उसको भी पसंद नहीं आ रहा तो घर सामने स्कूल क्यों बनेगा। ना पढ़ा ना किसी को पढ़ने देना चाहता है। मेरा अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से प्रस्तावित किया शुदा वर्क ऑर्डर इशूड कार्यक्रम है। मैंने उसको 3-4 दिन पहले ही अनाउंस कर रखा है। तब से उनको मिर्ची लगी हुई है। वो रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं।
उसमें ये कहा गया माननीय सांसद जी ने कोई काम प्रस्तावित किया है। हालांकि मैंने पता लगाया सांसद जी के काम अभी ही स्थिति में है, अभी टेंडर वर्क स्थिति में नहीं है। किसी का कहना है कि जो है सॉरी रमेश सुरेश उसके भाजपा जो नेता है उनका कहना है कि उनको शिलान्यास करना तो करते हमने कब। मैं सांसद जी का स्वागत करता हूं। सांसद ये एक नहीं अनेक स्कूल नहीं पार्क चौराहे जो भी मेरे क्षेत्र में काम करना चाहे मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे क्षेत्र में काम करें। आदरणीय सांसद हैं, ये वो सांसद हैं जिन्होंने शिवप्रकाश जायसवाल जी के जमाने के, मुरलीधर जोशी जी के जमाने के, संत पचौरी जी के जमाने के भी दिल्ली में रुके ना जाने कितनी परियोजना पास करा के लाए। एक आध ज्यादा ही करा लाए हैं, कम नहीं है। सांसद जी का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी भी गुंडा एलिमेंट को मजदूर को मारने का अधिकार नहीं है। लगातार टोल कस रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो गुंडे हैं, इस बारे में क्या कहना है? कौन मुस्लिम? उनका कहना है तो मुस्लिम तो क्या मुस्लिम? उनका कहना है। आप बताइए, संवैधानिक बात कह रहे हैं वो? संवैधानिक बात कह रहे हैं वो? मुस्लिम गुंडे होते हैं? क्यों जाते हैं मुसलमानों के? और एक भी मुसलमान साथी मेरे साथ नहीं गया था। ठेकेदार गगन दीक्षित है, 9 इंची चोटी रखता है, जिसको उन्होंने पकड़ा था वो चेतन पांडे है, रविशंकर मिश्रा थे, वीरेंद्र त्रिपाठी थे, हरिओम पांडे थे, और मुसलमान थे। तो क्या आप भी तो जाते हो? खूब करनागंज जाके स्वागत कराए थे। वो जीआईसी की लड़ाई याद है? जुबैर के नाम पे लड़ रहा। ये कहना धर्म के नाम ले अलोकतांत्रिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से होगा। पुलिस ने बता दिया क्या कि मैं कानून व्यवस्था, मैं भी अधिकारियों से बात करूंगा कि मुझे जाने दे। इसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुझको ले चले परमिट, नहीं सुरक्षा के साथ मुझे परमिट ले चले और पूजा कर लेंगे। हवन पूजन में का काम दानव और असुर करते हैं, ये अच्छे लोग कभी हवन पूजन नहीं हटकाते। कानपुर के सांसद है रमेश अवस्थी, उन्होंने कल पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने कहा है भाजपा और सपा में जो अंतर कर रही है, जो विवाद चला उसको खत्म कराया जाए। मैं स्वयं रमेश जी सज्जन भी हैं, मैं उनके प्रति मेरी सद्भावना है। उनको गलत लोगों ने उनको जो भी समझाया बुझाया, मुझे विश्वास है वो विकासपरक व्यक्ति हैं, हम भी विकासपरक व्यक्ति हैं। पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, कोई मतभेद नहीं है। उनके शुभ कामों में हम गए, हमारे शुभ कामों में वो आए हैं, कोई मतभेद नहीं है। विकास कामों में उनका स्वागत करूंगा। वो पहले शिलान्यास करना चाहें तो पहले कर लें, वो पहले बनाना चाहें वो पहले बना लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरीब बच्चों का स्कूल बनेगा, और जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं ऊपर के वस्त्र धारण नहीं करूंगा और नीचे चप्पल धारण नहीं करूंगा। कसम संविधान खाते हैं, स्कूल वही बनाएंगे। ये थे हमारे साथ जो विधायक थे अमिताभ बाजपेयी, उन्होंने बताया उन्होंने संकल्प है जब तक स्कूल नहीं बनेगा तब तक वस्त्र धारण नहीं करेगा। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे। ये आज मेरा पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि परमठ में सरकारी स्कूल के निर्माण का शिलान्यास करूंगा, जिसका टेंडर वर्क ऑर्डर पास है। परसों के दिन भाजपा के कुछ गुंडा एलिमेंट, हिस्ट्री सीटर लोगों ने जाके गरीब मजदूरों को मारा, हमको चप्पलें दिखाई, भद्दी गालियां दी, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा जब आज हमारा घोषित कार्यक्रम है तो मेरे घर और पूरे मोहल्ले को छावनी बना दिया है। हजारों की संख्या में पुलिस सिपाही लगाए हैं और हजारों की संख्या में पुलिस लगा के परमठ क्षेत्र को भी पूरा सील कर दिया। अगर पुलिस यही कार्रवाई उस गुंडा एलिमेंट पे जिसने इस काम को रोकने का काम किया है तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। शिलान्यास तो होगा, पूर्व घोषित कार्यक्रम है। हवन पूजन में रोड़े अटकाने का काम दैत्य और असुर करते थे, इंसान तो हवन पूजन में रोड़े नहीं अटकाते। मैं शुभ मुहूर्त में जो मेरे पंडित जी ने निकाला था उसी में शिलान्यास करूंगा। अगर पुलिस मुझे जाने नहीं देगी तो मैं घर से ही वर्चुअल शिलान्यास जरूर करूंगा। कानपुर के बस जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और कहीं ना कहीं तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। एमएलए ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है और वो साथ नजर आ रहे हैं कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है, स्कूल का निर्माण होना चाहिए और उसका वो संविधान की उन्होंने कसम खाई कि निर्माण वहीं करेंगे और तक वो वस्त्र नहीं करेंगे, वो पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। और कहीं ना कहीं अब स्कूल का जो निर्माण है वो अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष से सुरेश अवस्थी जो आर्यनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और मौजूदा विधायक के बीच जो है ये सियासी अब घमासान स्कूल जो है वो सियासत की जगह बनता नजर आ रहा है। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी इस स्कूल का पुनरुद्धार कराना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उद्घाटन कार्य वो करने जा रहे दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से सुरेश अवस्थी ने कहा कि उद्घाटन वो भी उद्घाटन करेंगे, वो भी शिलान्यास करेंगे
वो बाउंड्री वाल और स्मार्ट क्लासेस का निर्माण कराएंगे। ऐसे में अब दो पक्षों के बीच शिलान्यास को लेकर कहीं कहीं तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि आर्यनगर विधानसभा से जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने कहा कि अगर सांसद जी यहां पर अगर निर्माण कराना चाहते हैं वो पहले करा लें, हम बाद में करा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कूल का निर्माण अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने हस्तक्षेप किया। 2 दिन पहले जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया 13 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। और आज जो है आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने शिलान्यास हवन पूजन की बात कही थी और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं उनके घर पर, आवास पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले रास्तों को बैरिकेड किया गया है। लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहे घर से उनको हटना पड़े, उनको शिलान्यास करना पड़े। मोहित पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमिताभ वाजपेयी जो मौजूदा आर्यनगर विधायक हैं, उनके आवाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक स्कूल जो परमट स्थित प्राथमिक स्कूल है उसके निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गुट से सुरेश अवस्थी और मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी के बीच जो तनातनी वो बढ़ती नजर आ रही है। आज जो है अमिताभ वाजपेयी को क्या घर पर नजरबंद किया गया है, उनके आवास जाने वाले रास्ते को बैरिकेड किया गया है। हेलो मनोज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल मोहित। आपको बता देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की जो है वो जो पुलिस को लगातार जो अमिताभ वाजपेयी नजरबंद कर रही है पुलिस, और जो पुलिस नहीं वही निकलेंगे। आप देखते तमाम जो कार्यकर्ता है वो है अमिताभ वाजपेयी की गाड़ी खड़ी हुई है और जो अमिताभ वाजपेयी अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से अपने आवास से निकलेंगे परमिट की ओर, लेकिन तो पुलिस वाले उनको पूरा रोकने का प्रयास कर रही है। अमिताभ वाजपेयी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लगातार जो है जो पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। किसी तरीके से बोला जाए आप देख पुलिस वाले पूरा और हाथ में जम्मू अमिताभ वाजपेयी गाड़ी पर खड़े हुए हैं और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनको पूरा मुस्तैद है, उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है और बातचीत चल रही है। तो मोहित हम आपको रोकेंगे। मोहित, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। इस बीच ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एमएलए अमिताभ वाजपेयी जो है विद्यालय के आपको बता दें कि शिलान्यास के लिए निकले हुए हैं। इस बीच पुलिस उनको रोक रही है। वो अपने आवास के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। पुलिस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, जबकि वो अड़े हुए हैं कि वो आज ही शिलान्यास करेंगे, हवन पूजन करेंगे और विद्यालय के निर्माण की शिलान्यास आज ही वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी अमिताभ वाजपेयी के साथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी के आवास पर फोर्स बढ़ाई गई, उनके आवास को आने जाने वाले रास्ते को बैरिकेड किया गया है। इस बीच ये सीधी तस्वीर दर्शकों को अपने आवास के बाहर जो है अमिताभ वाजपेयी गाड़ी में आ रहे हैं और वो परमट स्थित स्कूल जहां पर शिलान्यास होना है, हवन पूजन की बात वो कर रहे थे, वहां जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ प्रशासन उनको रोक रहा है, वो उनको वहां जाने से रोक रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। प्रशासन जो है अमिताभ वाजपेयी से बातचीत कर रहा है और उनको वहां जाने से फिलहाल रोक रहा है। दूसरी तरफ अमिताभ वाजपेयी अड़े हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि भले ही उनको अपने घर से ही शिलान्यास करना पड़े, शुरुआत करनी पड़े, लेकिन आज वो शिलान्यास करेंगे। उन्होंने संविधान की भी कसम खाई। उन्होंने कि हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे, वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक स्कूल का निर्माण नहीं करा लेंगे। तो शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल के निर्माण को लेकर अब कहीं ना कहीं कानपुर में राजनीति होती नजर आ रही है। परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय जिसका जीर्णोद्धार होना है, कुछ जो कक्षाएं बननी है, जिसको लेकर अमिताभ वाजपेयी के द्वारा टेंडर प्रक्रिया कराई गई
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी, जिनके द्वारा विधायक सांसद निधि से उस स्कूल की बाउंड्री और स्मार्ट क्लासेस का निर्माण कराया जाना है, लेकिन उद्घाटन आपको बता दें शिलान्यास पहले कौन करेगा, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में झड़प भी पहले देखने को मिली थी और अब राजनीति भरपूर होती नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां लोग प्रतिक्रिया लेने की होड़ है, विधायक जी हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग हों, विद्यालय के नाम पर, विकास के नाम पर क्रेडिट लेने की होड़ है, जिसकी वजह से ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन हालांकि बीच में आया है और इस का प्रयास कर रहा है। आज जो है जो ऐलान किया था अमिताभ वाजपेयी ने कि इस दिन हम शिलान्यास पूजन कर विधिवत जो है स्कूल के निर्माण का शुभारंभ करेंगे, जीर्णोद्धार का शुभारंभ करेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी गुट से सुरेश अवस्थी के द्वारा उसी विद्यालय की बाउंड्री वाल और स्मार्ट क्लासेस के निर्माण के उद्घाटन को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि वो भी प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर छात्रों के हित के लिए, शिक्षा के हित के लिए अगर दोनों जनप्रतिनिधि विद्यालय का निर्माण कराना चाहते हैं तो ये मिल बैठकर और आपस में सहमति बनाकर भी निर्माण किया जा सकता है। अगर वास्तव में इच्छा शक्ति बच्चों के हित के लिए है, स्कूल बनाने की है, तो फिर इसमें राजनीति मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गाड़ी पर अमिताभ वाजपेयी बैठे हुए थे, पुलिस प्रशासन से उनकी बातचीत हुई, इस बीच वो गाड़ी से उतर आए हैं और संभवतः वो आवास के अंदर जाने के लिए तैयार है। प्रशासन ने उनको समझाया है और वो प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। अमिताभ वाजपेयी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार अमिताभ वाजपेयी जिंदाबाद के नारे वो लगाते नजर आ रहे हैं। मोहित आवाज नहीं मिल पा रही है, विधायक जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। पहले करना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विकास कार्य में कोई बाधा बनेगा तो हमारे ये सपने अधूरे, गरीब बच्चों के सपने अधूरे बाबा भोलेनाथ करेंगे पूरे। बाबा का परमठ नाम है, वहाँ सिर्फ बाबा का सत्ता की होगा। ये थे हमारे साथ जो पुलिस लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बढ़ते तरीके से जो उठा पाते हैं हम खत्म करेंगे, प्रयास करेंगे। तो वही जो राजनीति जो पुलिस को गरमाई है बापू विद्यालय को लेकर, उन्होंने कहा है कि भोले परमठ जो दरबार है भोले बाबा का दरबार है और जो स्कूल है वो लगातार अभी शिलान्यास करेंगे उसका वर्चुअल तरीके से। कानपुर से ट्रेन से वही पाने का मोहित हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार विधायक जी के आवास पर मौजूद है। विधायक जी गाड़ी से अपने निकले थे उसी स्कूल के आपको बता दें शिलान्यास के लिए, इस बीच प्रशासन ने उनको रोका, प्रशासन से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है प्रशासन से और वो गाड़ी से उतर आए हैं, उन्होंने केन्यू से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है? उन्होंने मनोज जी मैं आपको बता दूं जो विधायक जो अपनी गाड़ी उतरे, पुलिस से उसकी बातचीत हुई है, पुलिस ने उनको रोकने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन जो विधायक को जो कहना है कि जो प्राथमिक विद्यालय का जो शिलान्यास था वो करेंगे, चाहे वर्चुअल तरीके से करें। लगातार जो है जो कार्यकर्ता है वो विधायक जी के आवास के पास है और अभी थोड़ी ही देर में वर्चुअल तरीके से जो विधायक अमिताभ वाजपेयी है वो इसका शिलान्यास करेंगे अपने घर से ही। तो मोहित विधायक जी मान गए हैं, प्रशासन के अनुरोध पर विधायक जी मान गए, अब वो वहां पर उद्घाटन वो शिलान्यास के लिए नहीं जाएंगे, वो घर से ही हवन पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे क्या? देखिए जाए जो विधायक अमिताभ वाजपेयी एक अच्छी सोच है, एक अच्छी उनकी पहल है कि कह रहे हैं राजनीतिक के आड़े में प्राथमिक विद्यालय का रोड़ा नहीं आना चाहिए, बच्चों का जो भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मान गए किसी तरीके से। लेकिन जो कार्यक्रम है वो अपने घर के वर्चुअल तरीके से करेंगे और जो शिक्षा है वो बच्चों को पूरी तरीके से मिलनी चाहिए, किसी तरीके से कोई जो राजनीतिक का जो रोड़ा है वो नहीं आना चाहिए। विधायक एक अच्छी बिल्कुल मोहित आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी आवाज बेहतर नहीं मिल पा रही है। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अमिताभ वाजपेयी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे अमिताभ वाजपेयी के आवास के बाहर और लगातार प्रशासन जो है
सपा कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अमिताभ वाजपेयी अपने आवास से निकले और गाड़ी पर वो सवार हुए और परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय जिसका शिलान्यास करने के लिए आज उन्होंने प्रण ले रखा था और तारीख भी घोषित हो गई थी, टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी बताया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने उनको रोका है, समझाया है और उसके बाद वो गाड़ी से उतरे हैं। अपने आवास के बाहर ही वो मौजूद हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि वो आज ही शिलान्यास इसका करेंगे, आज ही इसकी विधिवत शुभारंभ करेंगे। मुहूर्त है और हवन पूजन भी आज ही करेंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करें, भले ही प्रशासन रोके, दूसरी तरफ प्रशासन लगातार उनको परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय जहां पर जिस विद्यालय के निर्माण की बात कही जा रही है वहां पर जाने से उनको रोका जा रहा है। तो भरपूर राजनीति कहीं ना कहीं कानपुर में देखने को मिल रही है। विकास के नाम पर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि विकास के लिए पक्ष और विपक्ष में होड़ मची हुई है कि विकास हमें करना है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में इसके पीछे वास्तव में विकास की मंशा है या क्रेडिट लेने की होड़ है, नेम प्लेट लगाने की होड़ है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आम पब्लिक, आम जनता भी कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर इन नेताओं के बीच जो है ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्रेडिट लेने की होड़ जो चल रही है उसको देख रही है और कहीं ना कहीं हंस भी रही होगी पब्लिक कि किस तरीके से एक तरफ विकास के नाम पर तमाम भ्रष्टाचार होता है, विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। दूसरी तरफ कानपुर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने आ गए हैं विकास को लेकर। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कानपुर की खबर की, जहां कानपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि आमने सामने हैं और विषय है आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी जहां परमठ स्थित विद्यालय की शिलान्यास करना चाहते हैं, वो स्कूल का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सुरेश अवस्थी हैं वो भी सांसद निधि से वहां पर विकास कार्य करना चाहते हैं। इस बीच हम अपने संवाददाता के पास से लेंगे। मोहित, आप विधायक आवास पर लगातार मौजूद हैं, बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं अमिताभ वाजपेयी का। दूसरी तरफ अमिताभ वाजपेयी जब आवास से निकले, प्रशासन से उनकी बातचीत हुई और वो गाड़ी से उतर आए, क्या कुछ बातचीत हुई है प्रशासन से उनकी और अब आगे क्या करने वाले हैं अमिताभ वाजपेयी? मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि जो मैं इस समय खड़ा हूँ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी घर के पास जो तमाम कार्यकर्ता है वो मौजूद है, लेकिन इसी बीच में जो अमिताभ वाजपेयी है वो अपने आवास से निकले थे परमठ की ओर जाने के लिए, लेकिन जो पुलिस बल था उनको पूरा रोकने का प्रयास किया। काफी पुलिस बल जो है उनको घेराबंदी करके उनके रोकने का प्रयास किया। उनकी गाड़ी जो अमिताभ वाजपेयी थी अपनी गाड़ी पर बैठ गए थे, जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस बल है उनको पूरा रोकने का प्रयास कर रहा था, किसी तरीके से कोई वहां पे ना पहुंच पाए या लोकल पढ़ ना कर पाए। लेकिन अमिताभ वाजपेयी जो है वो अपने घर से ही थोड़ी देर में यहाँ से वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे, लेकिन जो पुलिस बल उनको पूरे रोकने का प्रयास कर रहा था। वहीं जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनके घर के पास लगे हुए हैं, उन्होंने लेकिन कहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के आगे राजनीति नहीं आनी चाहिए। तो जो प्राथमिक विद्यालय बनना था चीज रखी गई थी वो की जाएगी और जो प्राथमिक विद्यालय का जो मुद्दा था उसको राजनीतिक मुद्दे पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक एक अच्छी सोच थी, उनकी एक अच्छी सोच है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधायक है उन्होंने जो पूरा जो मुद्दा था उस मुद्दे में बोले हैं कि इसको पूरी राजनीति का तोड़ नहीं दिया जाएगा। जो प्राथमिक विद्यालय का जो शिलान्यास हुआ था, चाहे वो वर्चुअल के माध्यम से हो, लेकिन ये कार्यक्रम जरूर होगा। बिल्कुल मोहित, अगर देखा जाए अमिताभ वाजपेयी जब अपने आवास से वो निकले और सबकों के साथ गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, इस दौरान प्रशासन ने उनको रोका, प्रशासन ने उनको समझाया है, प्रशासन से उनकी बातचीत क्या हुई है और जब बातचीत हुई है उसके बाद क्या विधायक जी प्रशासन के बात को मानते हुए अपने आवास में चले गए हैं और अब यहीं से वो शिलान्यास करेंगे, पूजन करेंगे उस निर्माण का? बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल। मैं बता दूं कि जो पुलिस बसों की जो बात होती है, पुलिस ने बोला है कि समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ये वहाँ पे आप मान जाइए, वहाँ बवाल की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन जो विधायक जी भी थे जो उनकी पूरी बात मान गए, उन्हें जो उनकी जो मांगे थी और जो उनका कार्यक्रम की जो डेट थी उन्होंने आगे बढ़ा दी गई है और जो उनको शिलान्यास करना था उन्होंने बोला है कि आप अपने घर से इसका शिलान्यास तरीके से आप कर सकते हैं। इसी बीच में विधायक भी उनकी बात मान गए हैं। विधायक ने कहा है
जो राजनीति है वो राजनीति अपनी जगह है, शिक्षा जो है अपनी जगह है, शिक्षा के आगे राजनीति नहीं आनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं जो एक विधायक अमिताभ वाजपेयी एक अच्छी सोच है, जो राजनीति जो उन्होंने किनारे रखी है, जो शिक्षा का सबसे पहले महत्व दिया, जो गरीब बच्चों के लिए जो सोच रहे थे अच्छा स्कूल बनना चाहिए, इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, तो एक अच्छी सोच है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आइए जानते ये भी मौजूद थे। क्या अमिताभ वाजपेयी की हाँ, क्या बात सोच करिए। है और क्या राजनीतिक सवाल क्या नाम है? नमस्कार, दिनेश पांडे, मैं कानपुर कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। दरअसल जो ये विवाद था स्कूल का एक मुद्दा था, NSCY स्कूल से और शिक्षा से जुड़े हुए जो परीक्षा और स्कूल का मुद्दा था, विद्यार्थियों का मुद्दा था और छोटे छोटे बालकों के भविष्य का मुद्दा था। इसलिए हम लोग विधायक के साथ हैं और बात कांग्रेस की या भाजपा की या सपा के लिए ये एक मानव नीति होती है कि स्कूल विद्यालय के लिए धार्मिक कार्य के लिए सबको आगे बढ़ के साथ देते हैं। हम लोग बिल्कुल मनोज जी, एक बात आपको मैं और बता दूं कि जो विधायक अमिताभ वाजपेयी है, जो सुरेश अवस्थी है, इसमें एक स्कूल और एक जो कानपुर के जो सांसद है रमेश अवस्थी, उन्होंने भी कहा जिक्र किया है कि पुलिस के आला अधिकारियों का उन्होंने कल बैठक करी है। और बैठक में ये कहा है कि इस मुद्दे को तूल न दिया जाए, जो विवाद है वो आपस में बैठ के इस बात को समझौता कर लिया जाए। और इस मामले को लेकर जो पुलिस वाले आज अमिताभ वाजपेयी उन्होंने बात करी है और हमारे इस मामले को लेकर बात करी है। और अब देखने की बात यह है कि किस तरीके से बच्चों तरीके का कार्यक्रम होता है कि और क्या राजनीतिक इसका मुद्दा दिया जाएगा कि जो शिक्षा का मंदिर है वो लगातार बढ़ता रहेगा। हमारे साथ कुछ जानते हैं क्या पूरा मामला है जो राजनीतिक का पूरा मुद्दा दिया जाए, क्या है? स्कूल है कोई प्राइमरी विद्यालय जिसको अपग्रेड कराना चाहते थे, ये स्मार्ट क्लास बनाना चाहते थे अमिताभ वाजपेयी जी, और शायद उस पर सांसद जी भी उनका भी कुछ प्रस्ताव है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में ऐसी बात कभी नहीं देखी गई, सभी का उद्देश्य एक है। और मेरा मानना है कि अमिताभ वाजपेयी जी का अगर पहले पास हो गया था तो उसको बन जाने देना चाहिए था, ये कोई इश्यू नहीं होता। इसे अनावश्यक फूल जिस तरीके से दिया जा रहा है और पार्टी बंदी चलाई जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में हमेशा अच्छे रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी गई और सबका उद्देश्य अगर एक है तो सबको सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि अमिताभ वाजपेयी जी ने बहुत धैर्य से काम किया और अमिताभ वाजपेयी जी ने जो ऐसे माहौल में भी जो संयम का परिचय दिया, ये निश्चित रूप से जो भी घटनाएं हुई ये अच्छी नहीं हुई और ये अच्छा संदेश समाज को भी नहीं देती। शिक्षा के लिए अगर हमारे विधायक भी जागरूक हैं, सांसद जी जागरूक है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो सामाजिक समरसता है ये बनी रहनी चाहिए। राजनीति में इतनी गिरावट कभी नहीं देखी, ये जो आज जो गिरावट देखने को मिल रही, राजनीतिक चीजें अपनी जगह है लेकिन सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बने रहने चाहिए जिससे कि समाज में मेल जोल का। पुलिस ने इनको रोका है, बोल रहे विधायक जी का कहना है कि बच्चों तरीके से काम करेंगे, क्या लगता है? देखिए ऐसा है, अब उसको हम करेंगे तो तरीके से अगर ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब उद्देश्य तो पूरा हो रहा है। लेकिन ये पुलिस का जो तरीका जिस तरीके से शासन इस तरीके से एक्ट कर रहा है या शासन के इशारे पर या बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह से पुलिस का रवैया है ये अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खराब है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, इनका लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास ही नहीं है। इन लोगों ने लोकतंत्र का हनन किया, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया और आगे जिस तरह से चल रहे देश में तो ये चीन और रूस जैसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होने वाली है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम लोग तो लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है जिंदा रहे, हम लोग तो उसकी लड़ाई अब लड़ रहे हैं। ये हमारे साथ पूर्व सपा विधायक, उन्होंने बोला है कि किस पूरे मुद्दे को राजनीति का दिया जाए, जो निश्चित रूप से मोहित मोहित निश्चित रूप से देखा गया जिस तरीके से अमिताभ वाजपेयी अपने आवास पर, मुझे लगता है मोहित से डिस्कनेक्ट हो गए हैं मोहित, तो कानपुर आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी जो है वो प्रशासन से उनकी बातचीत हुई है। हालांकि वो अब परमट स्थित मंदिर जहां जाने की बात कर रहे थे, मंदिर स्थित विद्यालय, वहां अब नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो डमरू बजाते नजर आए और उनका रौद्र रूप भी देखने को मिला है और वो कहते नजर आए कि बाबा परमट बाबा का जो आशीर्वाद है उनके साथ है और वो घर से ही शिलान्यास करेंगे, शुभारंभ करेंगे और इस विद्यालय का निर्माण कराएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, डमरू बजाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं परमट जो है बाबा के आशीर्वाद की उन्होंने बात कही है। और अब बात अगली खबर की करेंगे। फर्रुखाबाद में पुलिस ने आवास विकास क्षेत्र स्थित एक ओयो होटल पर अचानक छापेमारी की। फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन और सीओ सिटी अभय कुमार वर्मा के नेतृत्व में कादरी गेट थाना पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ
कार्रवाई के दौरान होटल में मौजूद रजिस्टर और दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच में कई एंट्रियों में ठहरने वाले लोगों का पूरा पता दर्ज नहीं पाया गया। पुलिस ने बिना आईडी एंट्री और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए जांच तेज कर दी। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। देखिए, हम लोग सूचना मिलती थी कि इसमें अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर नगर निगम में निजीकरण के विरोध को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लंबे समय से ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। निजीकरण जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। जो आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है वैसे यहाँ बनाई जा रही है। और जो टेंडर यहाँ किया जा रहा है इससे पहले भी इसी विषय को लेकर 2010 में टेंडर हुआ था। आपके चैनल के माध्यम से सभी को पता भी है 2010 में टेंडर हुआ था जिसमें 400 से 500 करोड़ रुपए नगर निगम ने खर्चा किया था। ये प्रूव है, ये लगा है बाकायदा। नगर आयुक्त अच्युत उपाध्याय महोदय को हमने कॉपी रिसीव कराई है। देखिए, हमारी केवल एक मांग है, जो सेवा प्रोवाइडर कंपनी को हमारे 5500 कर्मचारियों को शहर की पूरी सफाई व्यवस्था को एक निजी कंपनी को देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सेवा निगम बोर्ड का गठन किए हैं, उसका शासनादेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को दुगुना वेतन देने का उन्होंने ऐलान किया है, आदेश भी कर। और इस बीच बाराबंकी से अहम खबर सामने आ रही है। बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। यह अहम खबर, 2 अलग अलग हादसों में 3 की मौत हुई जबकि 1 घायल है। बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। उदय मऊ चौराहे पर ट्रैक्टर सवारों पर गिरा है सूखा पेड़ और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। खेतासराय के मैकूलाल और मंगरौड़ा के विकास की घटनास्थल पर मौत हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई शुरू की है। तो बरीनाबाग क्षेत्र में पेड़ जो है बाइक पर गिरने से हादसा हुआ है। खेमापुर बस्तौली निवासी मोहम्मद कफील सलमानी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम को भेजे गए 3 मृतक के शव। तो बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग हादसों में 3 की मौत हुई है जबकि 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। उदय मऊ चौराहे पर ट्रैक्टर सवारों पर गिरा है सूखा पेड़ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है जबकि दूसरी घटना में एक पेड़ बाइक सवार पर गिरने से एक युवक की मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। तो अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की बाराबंकी में मौत हुई जबकि 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई शुरू की है। बरीनाबाग क्षेत्र में बाइक पर पेड़ गिरने से और अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है जहां ऑयल पेंट गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई है। 1 मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंची आग, धू कर जला है गोदाम। दोनों मंजिला गोदाम जो है धू कर जला है। आसपास इलाके के बासिंदों में इसको लेकर दहशत व्याप्त हो गई। लाखों का सामान हालांकि जलकर राख हुआ है। सूचना के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फायर ब्रिगेड और पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया है। लोगों ने निजी बोर चलाकर आग को काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुबह 6 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। सिटी कोतवाली के इटावा रोड की यह घटना है।
फायर ब्रिगेड और पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया है। लोगों ने निजी बोर चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। तो धू धू कर जली गोदामों की मंजिलें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आसपास के बासिंदों ने सबर से मिल चलाकर उस पानी से आपको बता दें आग बुझाने का प्रयास किया। ऑयल पेंट गोदाम में ये भीषण आग की घटना सामने आई है। घंटों देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जनपद के अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनवानी गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी वाले घर में चिराग बुझा दिया। मध्य प्रदेश से आने वाले, आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आने वाले साले की शादी में अपने साले की शादी में शामिल होने आए एक युवक की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नौगढ़ निवासी सिकंदर सिंह अपने ससुराल सोनवानी आए हुए थे। घर में साले की शादी का माहौल था और गुरुवार को प्रीत भोज का कार्यक्रम तय था। सुबह के समय सिकंदर सिंह गांव के ही दो अन्य युवकों के साथ बाइक पर सवार होकर डिबुलगंज बाजार से शादी का सामान लेने जा रहे थे। बाइक सवार तीनों युवक जैसे ही सोनवानी स्थित ईंट भट्टे के समीप पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों युवक उलझकर आपको बता दें उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे, लहूलुहान हो गए। हादसे के बाद स्थानीय राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत संयुक्त चिकित्सालय डिबुलगंज ले जाया गया, वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सिकंदर सिंह की मृत्यु हो गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। संतुलन बिगड़ने के कारण कार जो है सड़क पर कई बार पलटती हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार की स्थिति को देखते हुए हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद तीनों लोगों को मृत घोषित कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद जिले में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसानों का एक हुजूम अनोखे अंदाज में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन
राजनीतिक के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने प्रशासन को जगाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया कि हर कोई दंग रह गया। किसान अपने घरों से ट्रैक्टर या पैदल नहीं बल्कि घोड़े की बग्गी पर सवार होकर निकले थे। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने गले में आलू की माला पहन रखी थी। ढोल मंजीरों के साथ कीर्तन करते हुए जब ये काफिला सड़कों पर निकला तो इसे देखने के लिए राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। मांगे आज जो प्रमुखता से हैं वो एक मांग तो है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से एक अपील किया है कि जो ईंधन है उसकी बचत की जाए, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश भारत का हो रहा है। ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है। तो आज हम घोड़ा बुग्गी से आए हैं, आपने देखा भी होगा। दूसरा जो आलू है, अभी डीएम साहब से बात हुई, आप भी थे, आपने देखा कि आदेश जिला उद्यान अधिकारी के पास आया है क्रय केंद्र लगाने का मंडी के पास, लेकिन जिला अधिकारी को उद्यान विभाग और अधिकारी कृषि के बताए नहीं। और अगली अहम खबर महेंद्रगढ़ से सामने आ रही रिश्वत की खबर सामने आई है। उप जेल प्रहरी पर रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। महेंद्रगढ़ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विचाराधीन बंदी के घर पहुंचा था जेल प्रहरी संतोष तिवारी। विचाराधीन बंदी के परिवार से मांगी थी 50,000 की रिश्वत। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच की चर्चा। महेंद्रगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उप जेल प्रहरी का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। विचाराधीन बंदी के घर पहुंचा था जेल प्रहरी संतोष। विचाराधीन बंदी के परिवार से मांगी थी 50,000 की रिश्वत। यहाँ पकड़ लेगा पैर में। सफेद राधे 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 राधे। मम्मी आधा जोड़ी आधा मैं कल, और फिर एक जन से मोनू भैया से ली, तो वही सब मिला। 1:30 वो बोला है। हाँ, मैं कर दूंगी अंकल। 80 जो है आपको 21 तक करना होगा। हाँ, कर देंगे। क्योंकि क्या है, कुछ हुआ तो मेरी नौकरी दांव में चली जाएगी। ठीक है ना, वो हम कर देंगे। जब मेरा 1-1 रुपया मेहनत का है अंकल, मैं खुद में समझ रही हूँ, समझे। आप याद कर लेना, गिन लो। ये नोट अपने दिमाग में बैठाए रहना। अगर इतना भरोसा है अंकल, ऐसा नहीं है। और अच्छे से गिन लीजिए आप। पूरा गिन लीजिए। रबड़ नहीं है, नहीं रबड़ दे रहे। अब बात अगली खबर की करेंगे। फर्रुखाबाद जनपद की जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु और उससे संबंधित विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। लगभग 191.13 करोड़ की भारी भरकम लागत से बन रहे इस पुल और पहुंच मार्ग के निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्य की प्रगति गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर उन संभावित स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया है जहां कटान का खतरा अधिक है। उन्होंने अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक उपायों का विवरण मांगा है। मऊ जिले की रानीपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आपको बता दें खिरिया ग्राम निवासी पंकज कुमार की हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में थे, जिन्हें मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर दबोच लिया गया। रानीपुर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इटौरा अंडरपास के पास खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रानीपुर का एक लड़का है जिसका नाम पंकज है और उसकी उम्र करीब 27 वर्ष की थी और खिरिया गांव का रहने वाला था। ये 10 मई को अपने चाचा जिनका नाम अच्छे लाल है, उनकी उम्र करीब 55 वर्ष है। ये दोनों शराब पीने के लिए पास में इटौरा गाँव है, वहाँ पर गए थे। ठेके पे शराब पीने के बाद ये जो है इटौरा बाज़ार में आ गए और वहाँ पर जो अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इसका जो चाचा था अच्छे लाल वो मोटरसाइकिल से गिर गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता या पैनिक न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाने का आग्रह किया। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और पर्यावरण के मुद्दों ने नई गर्माहट पैदा कर दी है। आपको बता दें, विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार को जनहित की अनदेखी के लिए आड़े हाथों लिया। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक एक अनूठे अभियान के जरिए आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस समय चौतरफा मार झेल रही है। माइनिंग परियोजनाओं के नाम पर अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे भविष्य का पारिस्थितिक संतुलन खतरे में है। वहीं विपक्ष के हमलों के बीच रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी विधायक सैलरी से ई रिक्शा खरीदा है और इसी के माध्यम से अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है, आर्थिक बचत, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम कर आम लोगों को बचत का मार्ग दिखाना है। अभियान को बल प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे मिशन को जमीनी स्तर पर उतारना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं रायपुर का उत्तर का विधायक पुरंदर मिश्रा एक नई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो खरीद करके उसमें सत्र में जहां बड़ी नहीं जा सकते, कम समय में हम उसको कम कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक ऑटो खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, और अपने तनखे के पैसे से खरीदा है। उसमें आज चलूंगा। बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज ऐसे समय में मुलाकात हो रही है जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप सब ड्राई हो गए हैं। आज चलने के लिए, नया राजधानी जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण सिंह राजधानी रायपुर स्थित खमार कचना रेलवे क्रॉसिंग का निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के अंतिम चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ओवरब्रिज पर पैदल चलकर अधिकारियों से इसके तकनीकी मानकों की जानकारी ली। उन्होंने यहाँ लाइटिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता के पोल्स और लाइट्स का उपयोग करने को कहा है। कचना ओवरब्रिज के तैयारी अब अंतिम चरण पर है और ये बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज राजधानी के यातायात को व्यवस्थित करने का, राज्य सरकार लगातार राजधानी के यातायात को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। उसमें एक ये महत्वपूर्ण कचना का हमारा ओवरब्रिज है जो अब लगभग पूर्णता की ओर है। उसी का निरीक्षण करने हम सब अधिकारियों के साथ आए हैं। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में तेल और ऊर्जा की संकट की आशंकाओं को बढ़ा दिया। भारत में भी इसका असर अब सड़कों और पेट्रोल पंपों पर दिखाई देने लगा। प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचत की अपील, नेताओं के काफिलों में कटौती और ई रिक्शा से जनसंपर्क के बीच जनता में ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर देश में सब सामान है या आने वाले संकट क्या हाट है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अचानक प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा बचाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला भी लिया है। इस संदेश को देश भर में गंभीरता से लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर तुरंत दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। कई विधायक, भाजपा कार्यकर्ता ई रिक्शे में घूमते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक ऐसे बर्खास्त आरक्षक को गिरफ्तार किया जिसने फर्जी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के आधार पर देश के प्रतिष्ठित सुरक्षा बल में नौकरी हासिल की थी।
तहसीलदार बलरामपुर ने एक आवेदन प्रस्तुत किया और जिसमें बताया कि आरोपी ने कूटनीतिक दस्तावेज के आधार पर अपना निवास प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनाया है और इसके आधार पर सीआरपीएफ कोबरा में नौकरी कर रहा है, जिनके तहसीलदार के आवेदन के आधार जांच के आवेदन के आधार पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 78/2026 धारा 318, 319, 336, 340, 61, 338 BNS व 66A IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसमें आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।